Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Hoimonti and you're watching Mystic Sorcerers. So today we will be doing a pick a pile tarot reading. It is a relationship reading, okay? Um, जो लोग हिंदी में देख रहे हो उन सबको मेरे चैनल पे मैं वेलकम करती हूँ एंड टुडे आज हम लोग एक पिक अ पाइल टैरो रीडिंग्स करेंगे एंड इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि why you are not attracting the right one. ओके ये एक रिलेशनशिप रीडिंग है एंड बहुत ध्यान से आप एक क्रिस्टल को पीक कीजिए, ठीक है? आपको यहाँ पे क्रिस्टल्स दिख रहे होंगे. देर आर 3 क्रिस्टल्स. ओके, दिस इज द फर्स्ट वन. दिस इज पाइल ए. नाउ दिस इज पाइल बी. Okay. This is pile C. Okay. तो पहले मैं बता देती हूँ ये रीडिंग किन लोगों के लिए है. स्पेशली मैं बताती हूँ ये रीडिंग उन लोगों के लिए है स्पेशली जो लोग डेट कर करके थक गए हो. ओके एंड या तो आप अभी भी राइट काइंड ऑफ पार्टनर ढूंढ रहे हो पर कहीं ना कहीं आपको राइट पार्टनर मिल नहीं रहा है. आपके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है कि हाउ विल आई गेट द राइट वन एंड व्हेन विल आई मीट दैट राइट पर्सन. तो आपके लिए ये रीडिंग गाइडेंस दे ले आ सकता है, ठीक है? और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि जो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, तो जो मैसेज आपके सिचुएशन के साथ जा रहा है, जो आपको रेजोनेट हो रहा है उसी को पिक करें और जो आपको लग रहा है कि हाँ इरेलीवेंट है, मेरे सिचुएशन के साथ नहीं जा रहा है, उसको लेट गो करें, वो किसी और के लिए होगा. ओके. और एक चीज़, जब मैं रीडिंग करूं बहुत ही ध्यान से और ओपन माइंडेड होके रीडिंग को सुने. आपको गाइडेंस जो भी मिलेगी उसको नोट ज़रूर करें, अप्लाई ज़रूर करें अगर आप चेंज होते हुए देखना चाहते हो तो. और एक चीज़, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कब मुझे राइट पार्टनर मिलेगा, ठीक है? व्हेन विल आई मीट दैट राइट वन. उनके केस में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टाइम एक कैटलिस्ट है, ठीक है? टाइम आपका अगर डिले हो रहा है दैट मीन कहीं ना कहीं आपका एनर्जेटिक अलाइनमेंट सही नहीं बैठ रहा है, जिसके लिए आप राइट पर्सन के साथ अलाइंड नहीं हो पा रहे हो. ओके, दैट डजंट मीन कि आपका जो आप वेट करते रहोगे कि जब राइट टाइम आएगा. राइट टाइम लाने के लिए हमें खुद के ऊपर भी कुछ काम करनी होती है, ठीक है? जैसे हमारे एनर्जीज को अलाइन करना, हमारे थॉट्स को अलाइन करना, हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करना, ये आपके लाइफ में राइट पार्टनर को लाने का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर सकता है, ठीक है? बहुत लोग होते हैं कि मैंने देखा है कि दे कीप ऑन कंप्लेन, दे कीप ऑन ब्लेम एंड वी ऑल डू, राइट? कि थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे वी वांटेड टू. बट व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज समथिंग विद इन मी इज ब्लॉकिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू मीट द राइट पार्टनर. तो अगर आपके सिचुएशन में ऐसा कोई आपका लाइफ ऐसे जा रहा है कि आप राइट इंसान को नहीं मिल पा रहे हो, आपके अंदर कोई एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस है, कोई थॉट्स है, कोई बिलीफ सिस्टम है, जिसकी वजह से आपका ये जो प्रोसेस है वो स्पीड अप नहीं हो पा रहा. तो रीडिंग को बहुत ध्यान से सुने. जो चेंजेस आप ले आ सकते हो अपने अंदर उस पर फोकस कर उसको अप्लाई करें गाइडेंस के हिसाब से एंड देन लेट यूनिवर्स अनफोल्ड योर लव लाइफ. ओके, बट आप अपने साइड का जो कर्मा है, जो अपने साइड का एक्शन है, उस पर काम करें. आप खुद की एनर्जी को अलाइनमेंट पे लाइए, फिर यू सी थिंग्स विल स्टार्ट अलाइनिंग फॉर यू, पर यू नीड टू डू योर पार्ट एज वेल. ओके, तो इस इंटेंट के साथ रीडिंग को देखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? एंड अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल सर्विसेज चाहिए, टैरो रीडिंग, हीलिंग सेशंस, अगर आप वन ऑन वन इनर वर्क करना चाहते हो, इनर वर्क मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके लाइफ में कोई एक चीज़ नहीं हो रहा है दैट मीन आपका एनर्जेटिक अलाइनमेंट नहीं है,
नहीं हो रहा है, कुछ पास्ट की वुंडिंग है, कुछ नेगेटिव कंडीशनिंग है जो आपको आपके डिज़ायर के साथ अलाइन होने से रोक रही है। तो इस केस में अगर हम इनर वर्क करते हैं तो हमें बहुत हमारे प्रोग्रेस को बहुत फास्टर हो सकता है हमारा प्रोग्रेस। ठीक है, हम जो डिज़ायर चाहते हैं उसको बहुत जल्दी हम अलाइन हो सकते हैं। इसके लिए हमें एनर्जी को शिफ्ट करना होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उसमें तो आप रीच कर सकते हो, आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। ओके, एंड एट एनी पॉइंट अगर मैं मानती हूँ कि आप लोग अगर टैरो रीडिंग देख रहे हो तो आप प्रेडिक्शन में मानते ही होंगे। तो प्रेडिक्शन के ऊपर मैं एक कुछ सच आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप प्रेडिक्शन को कुछ अलग तरीके से परसीव करते हो कि सब कुछ लिखा हुआ है और उसी टाइम पे चीज़ें होंगी और इसके वजह से आपने छोड़ दिया है एफर्ट देना, राइट, अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया है आपने, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कर्मा का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके फ्यूचर को क्रिएट करने में। ओके, अगर आपने आपके साइड का कर्मा, आपके साइड का एनर्जी वर्क नहीं करा तो आपकी लाइफ ना ऑटो पायलट मोड में ही रन हो गई। ठीक है, जो आपके पास के कर्मा है उसकी बेसिस पे आपकी लाइफ रन होती रहती है ऑटो पायलट मोड में। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आपने कोई भी टर्निंग नहीं लिया, आप ऑटो पायलट मोड में ही गाड़ी चला रहे हो, स्ट्रेट ही चले जा रहे हो, स्ट्रेट ही चले जा रहे हो, तो आपका गाड़ी वहीं से ही रन करेगी। पर अगर आपने डिसाइड करा कि नो, आई नीड टू रीच दैट डेस्टिनेशन बट आई ऑल्सो वांट टू टेक अ शॉर्टर रूट, वो लेफ्ट लेने से होगा, वो राइट लेने से होगा, दैट इज व्हाट कर्मा इज। आपने इंटेंशनली ये डिसाइड करा कि उस डेस्टिनेशन में मुझे शॉर्टकट रूट से पहुंचना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, यू टुक द टर्न, राइट, ऑफ कोर्स आप उस डेस्टिनेशन में बहुत फास्टर पहुंचोगे। एनर्जी वर्क का कंसेप्ट भी वैसा ही है। ओके, कि अगर आपने सोचा कि हाँ भगवान राइट टाइम पे ही मिलाएगा, सी भगवान राइट टाइम पे ज़रूर मिलाएगा, पर उस केस में क्या होता है कि आप अगर अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो देन नेचर विल टेक इट्स ओन टाइम। आप गिरोगे, गलत लोगों से मिलोगे, चोटें लगेंगी, फिर रोओगे, फिर क्रिप करोगे, फिर नेगेटिव थिंकिंग में चले जाओगे। हाँ, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, बट वन ऑफ द बेस्ट वे आप अपने लाइफ को सही दिशा में लेके जा सकते हो बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन योर लाइफ। पैसिव मोड में अगर आप लाइफ में ऑपरेट कर रहे हो, देखते हैं कब होता है, हो जाएगा, कुंडली में लिखा है, ये एक टाइम पीरियड है, योग बन सकता है, सी ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है। पर व्हाट इफ यू टुक अ शॉर्टर रूट बाय वर्किंग ऑन योर एनर्जी। आपने इंटेंशन पे काम करके, अपने एनर्जी पे काम करके आप चीज़ों को बहुत जल्दी भी अलाइन कर सकते हो बाय टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन योर लाइफ। इफ पैसिव वे में अपने लाइफ को एक बोलते हैं ना स्पेक्टेटर के जैसा मत देखिए कि हाँ लाइफ चल रहा है अपने हिसाब से। हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन योर लाइफ, आर यू टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, वॉट यू आर डूइंग एक्टिवली, राइट। एक्टिवली करना मतलब बहुत लोगों को लग सकता है कि मैं डेट कर रहा हूँ, मैं मैट्रिमोनी साइट पे मैंने अकाउंट डाला है एंड मैं लोगों से मिल रहा हूँ, पर सिर्फ फिजिकल एक्शन लेना विदाउट डूइंग द इनर वर्क, आपके एनर्जी को अलाइन नहीं करके अगर आप फिजिकल सिर्फ एक्शन ले रहे हो तो चांसेस विल बी हाई, क्योंकि एनर्जी अलाइन नहीं है तो आपका एक्शन हेवायर भी जा सकता है, सही दिशा में भी नहीं जा सकता है। जब आप एनर्जी को अलाइन करते हो ना और इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, तब आपका जो है ना निशाना सही डायरेक्शन में लगने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में काम करते हो। तो सिर्फ फिजिकल एक्शन लेना ही गारंटी नहीं कर देता कि आप सही रिजल्ट लेके आओगे, राइट। इफ यू आर नॉट एनर्जेटिकली अलाइंड विद दोज एक्शन दैट यू आर टेकिंग, एनर्जी अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनर्जी को जब हम अलाइन करते हैं, हम हमारे बॉडी माइंड स्पिरिट के साथ अलाइनमेंट में रहते हैं, तो नेचुरली हम इंट्यूटिव एक्शन लेते हैं जो हमारे रिजल्ट को बहुत ईजी वे में मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। मतलब आप बहुत ईजीली राइट काइंड ऑफ रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर पाते हो विदाउट एनी फ्रिक्शन और वेरी लेस फ्रिक्शन, ठीक है, विदाउट एनी फ्रिक्शन और वेरी लेस फ्रिक्शन, वेरी लेस रेजिस्टेंस, है ना। तो
वही मैं बताऊंगी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट होता है ना। अगर आप लोगों में से बहुत लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट पता है कि जैसे फैन होता है, फैन चलता है, हम नॉब घुमाते हैं, स्पीड को ज़्यादा कम करते हैं, क्यों? वहाँ पे रेजिस्टेंस रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कम ज़्यादा करता है, ठीक है। तो आपके लाइफ में कोई चीज़ अगर डिले हो रही है, देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, इसीलिए डिले हो रहा है। वो आपके बाहर कोई एंटिटी नहीं कर रहा है, वो आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर कुछ कंडीशनिंग की वजह से डिले होती है। तो एनर्जी वर्क उस कंडीशनिंग को रिलीज करने में हेल्प करता है, सो दैट यू अलाइन योर सेल्फ विथ योर डिजायर एंड गेट योर डिजायर फास्टर। आई होप मैंने थोड़ा सा क्लैरिटी दे दी। अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी और आप लोगों को बोर भी नहीं करना मुझे, पर मुझे आप लोगों के अंदर एक फाउंडेशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत लोग रिलेशनशिप में इसीलिए राइट पार्टनर को नहीं ढूंढ पा रहे बिकॉज उनको लग रहा है समथिंग इज रॉन्ग विद देयर डेस्टिनी, और समथिंग इज रॉन्ग विद देयर कुंडली, और समथिंग इज रॉन्ग विद द अदर पर्सन, कि वो बार बार गलत लोगों से मिल रहे हैं। पर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि समथिंग विद इन यू हैज़ टू रिलीज। पहले आपको अपने अंदर की कुछ ब्लॉकेजेस को रिलीज करना पड़ेगा जो आपको रोक रही है सही दिशा में जाने में। ओके, सो let's we proceed into the reading and do not forget to like, share and subscribe to my channel. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, आप अपने क्रिस्टल को पिक करके अगर आपने पिक कर लिया है तो स्किप करके डायरेक्ट आपने रीडिंग को देख सकते हो। हेलो, पाइल नंबर ए। अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था, यह आपकी रीडिंग है। वाओ, pile number A. Now the question is why you are not attracting the right partner in your life. ठीक है, पाइल नंबर ए, आप लोगों के पाइल से मुझे एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग आ रही है। यू पीपल आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ। देयर इज अ एनर्जी ऑफ अनफुलफिलमेंट, राइट, रिग्रेट। मे बी आपके लाइफ में भी जो जो भी चीज़ें हैं ना, आपके इर्द गिर्द में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी लाइफ जैसी भी है, उससे आप खुश नहीं हो। आपके अंदर एक मिसिंग अपॉर्चुनिटी वाली फीलिंग है कि आप लोगों को फील हो रहा है कि एक मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो मैं चाहता हूँ। दिस इज़ नॉट समथिंग व्हाट आई रियली वांट। एक डिससैटिस्फैक्शन, एक डिसअपॉइंटमेंट, एक डिससैटिस्फैक्शन इज डिसअपॉइंटमेंट, राइट, एक unhappiness, very very sad you are not happy the way your life is happening, pile A, ठीक है। एंड यू आर नॉट एट ऑल ओपन टू अपॉर्चुनिटीज। मतलब आपके लाइफ में जो सारी चीज़ें भी हैं ना, उससे आप खुश नहीं हो। एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिसिंग है आपको। ये शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत टाइम से ही खुश नहीं हूँ। लैक ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट। आप लोगों के अंदर बहुत एक ऐसे जगह पे आप फोकस कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या नहीं है, व्हाट इज मिसिंग इन योर लाइफ। यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन व्हाट आई डोंट हैव राइट नाउ, एंड वॉट एवर यू हैव राइट नाउ यू आर नॉट हैप्पी। आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें जो अवेलेबल है मेरे लाइफ में अभी, ये मुझे खुश नहीं कर पा रहा है। आई नीड समथिंग बेटर देन दिस। डिफरेंट काइंड ऑफ एक क्रेविंग है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग की एक क्रेविंग है आपके अंदर कि मैं ऐसा नहीं फील करना चाहता। आई वॉन्ट टू फील समथिंग एल्स। मे बी मैं बहुत ज़्यादा कंटेंटेड फील करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मेरे लाइफ में है, हो सकता है आप लोगों के लाइफ में बहुत मटेरियल सक्सेस भी अवेलेबल है अभी, पर इट इज़ नॉट मेकिंग यू हैप्पी। आप लोगों के लाइफ में थोड़ा बहुत कंफर्ट भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं समथिंग इज मिसिंग, दैट फीलिंग ऑफ ये एक वॉइड जो आपको खा रहा है अंदर ही अंदर, कि ये नहीं है जो मैं चाहता हूँ। ऐसी फीलिंग पाइले, दैट मीन
आप समझ रहे हो, आपका एनर्जी जो है, अभी की जो एनर्जी है, दैट इज वेरी मच फोकस्ड ऑन लैक, दैट मीन व्हाट यू डोंट हैव। कभी कभी आप लोगों को ये भी लग सकता है कि अगर मुझे राइट पार्टनर मिल गया देन आई विल बी हैप्पी, अगर मेरी लव लाइफ ऐसे हुई हो गई जैसे मैं चाहता हूँ, देन आई विल बी हैप्पी। ओके, एंड दैट इज वाई आप लोगों के लाइफ में भी जो भी कुछ है ना, उसके लिए आप ग्रेटफुल भी नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि नो 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 नो, दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन मेक मी हैप्पी। एंड व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग पाइले, you can have whatever you want to, but you can only have whatever you want to if you are at the receiving end. but इस person को आप देखिए, that person is very much closed off। ये एक बहुत डिफेंसिव बॉडी posture है। that person is not receiving whatever is available there, क्योंकि इनका वैसा हाल है ना, जब कभी कभी हम करते हैं ना, भगवान को बोलते हैं ना, no, I didn't want that, I want that। whatever God is giving you, you are not open to receive that, कि मुझे वही चीज उस तरीके से ही चाहिए। very closed off energy। that mean पाइल, अगर मैं डीप जाऊं ना, कोई एक रीजन की वजह से यू पीपल आर सो मच हर्ट, ठीक है, आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक्ड करके रखा है। दैट इज वाई द राइट पर्सन इज नॉट कमिंग इन टू योर लाइफ। opportunities are available there, but you're not at the receiving end, closed off heart chakra, focused on your disappointment, what you don't have, what you're missing, what did not work out। यही एनर्जी में आप फोकस कर रहे हो। ओके, नाउ पाइल ए, बहुत ध्यान से देखिएगा। what you don't understand, you have certain toxic trait within you, some kind of toxic habits। इस कार्ड को देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट मी टेल यू, वी ऑल हैव सम काइंड ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स, ठीक है, एंड ये कार्ड आपके बारे में कुछ गलत नहीं बता रहा है। दिस कार्ड इज एक्चुअली हेल्पिंग यू सो दैट यू बिकम अवेयर ऑफ योर टॉक्सिक हैबिट्स, ऑफ योर सेल्फ सैबोटैजिंग हैबिट्स, कि कैसे कुछ कुछ हैबिट्स आपके रिलेशनशिप में ऐसे हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं। कुछ कुछ मेंटल कंडीशनिंग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपको आपके रिलेशनशिप में, जैसा फुलफिलिंग रिलेशनशिप आपको चाहिए या राइट पार्टनर आपको चाहिए, वो अट्रैक्ट करने नहीं दे रहा है, ठीक है। पाइल ए, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सी दैट लेडी इज, ये इसके अंदर ये दोनों एक चेन में फंसे हुए हैं, पर आप इस चेन को देख भी सकते हो कि ये चेन से उन्होंने अपने आप को बांधा है, किसी ने नहीं बांधा। दैट डेविल इज एक्चुअली नॉट holding them back, they are holding themselves back, they are choosing that unhealthy trait। पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों के अंदर एक पीपल प्लीजिंग ट्रेट है। एक ट्रेट हो सकता है कि पीपल मस्ट लाइक मी, राइट, और ये अटेंशन को ग्रैब करने के चक्कर में ना, आप ऐसे लोगों के पीछे भी अपना एनर्जी दे दे रहे हो जो आपके प्रति या आपके टूवर्ड्स उतना एफर्ट, उतना इन्वेस्टेड नहीं है। व्हाट हैपेंड पहले, जब हमारे अंदर, हमारे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई कंडीशनिंग रहती है कि वी नीड टू इम्प्रेस पीपल, वी नीड टू प्लीज पीपल टू गेट लव्ड, वी अननोइंगली रेडिएट आउट अ सिग्नल लाइक दिस, कि आई एम हियर टू इम्प्रेस यू, आई एम अवेलेबल फॉर यू, and we naturally attract people, we tend to attract people who are energy vampires, who are emotionally unavailable, or who are looking for a short term pleasure or sexual connection। now why it happens, because मान लीजिए अगर आप मिठाई का दुकान देके बैठे हुए हो, या सेलिंग स्वीट्स, कौन आपके पास आएगा? जो मिठास का भूखा है। जो मिठास का भूखा है वो कब तक आएगा? जब तक उसका भूख ना मिटे आपसे। सो व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग,
कि प्यार में और लोगों को लोगों को अपने क्या बोलते हैं कि अपने प्रति एक अट्रैक्ट करवाने में डिफरेंस है, ठीक है। जब आप लोगों को इम्प्रेस करने में फंसे रहते हो ना, तब क्या होता है कि आप अननोइंगली अनहेल्दी जो पार्टनर्स होते हैं, पीपल हु आर नॉट इमोशनली अवेलेबल, दे आर लुकिंग फॉर दोज पीपल जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है। उनको अननोइंगली आप अट्रैक्ट करते हो, क्यों? क्योंकि आप ऐसे ही सिग्नल दे रहे हो किसी, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आई एम देयर टू प्लीज, you don't need to give anything, I will be the one who will overgive, I will let you work over me. पहले आप लोगों में से बहुत लोगों का ये भी टेंडेंसीज हो सकता है कि आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, इफ अगर कोई एक इंसान, कोई एक पार्टनर है जिसको आपको लग रहा है कि द पर्सन इज गुड लुकिंग और यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ पुल टुवर्ड्स दैट पर्सन, डू यू क्रेव फॉर अटेंशन? अटेंशन के भूखे हो आप? इफ somebody is not giving you attention, how it makes you feel? Does it make you feel uncomfortable? अगर कोई आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, कितना परेशान करता है वो चीज़ आपको? अटेंशन को ग्रैब करने के लिए डू यू कीप ऑन डूइंग समथिंग? यू नीड टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ पहले इफ यू वॉन्ट टू हील दिस पैटर्न, कि क्यों आपको अटेंशन चाहिए बाकी लोगों से? वाई यू आर लुकिंग फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन? What is inside you is creating that? What void is creating that? Whether सामने वाला आपको अटेंशन देगा कि नहीं देगा, उसके बेसिस पे अगर आपने ये कंडीशन कर दिया कि ओनली इफ आई सक्सेसफुली अट्रैक्ट अदर पीपल्स appreciation, attention, then only I feel good about myself. Are you really loving yourself? सामने वाला आपको कितना डिजायरेबल फील करता है, उसके बेसिस पे अगर आपने अपने आप कितने लवेबल हो, आप कितने वर्दी हो, उसको डिसाइड कर रहे हो आप। डू यू रियली फील दैट यू लव योर सेल्फ इनफ? पहले एक कोडिपेंडेंसी का पैटर्न मुझे दिख रहा है, ओके। एक टेंडेंसीज की टू प्लीज others, एक tendencies that I should be needed by someone, then only I feel loved. कोई अगर आपको ये फील होता है ना कि that person actually need me, then only you feel important. That boosts your ego. And if somebody is not giving you that attention and not making you feel that they don't really need you, it triggers something within you. And then जो इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है, उसके पीछे भागने का एक टेंडेंसी है आपके अंदर, एंड इसीलिए यू आर पुशिंग द राइट पर्सन टू कम इन, बिकॉज योर एनर्जी इज नॉट अलाइंड। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों का कोई पावर स्ट्रगल हो सकता है, ठीक है। घर पे आप लोगों को शायद बचपन में ऐसे ट्रीट करा गया है जिससे आपको लगा कि यू डोंट डिजर्व एनीथिंग, ओके, यू आर अनडिजर्विंग, यू आर अनअट्रैक्टिव। मुझे बहुत लोगों के केस में ऐसा भी लगा कि आपको फील हुआ है कि आपको कुछ एक तरीके से शेम करा गया है। हो सकता है बॉडी शेम करा गया है, आपकी सेक्सुअलिटी के ऊपर क्वेश्चन करा गया है, या आप लोगों को कभी फील हुआ है कि बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ मेल इट इज़ नॉट इनफ। मेरा जेंडर जो है ये मेरे लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है। अगर आप लोग लड़की हो तो आप लोगों के अंदर ऐसा फील हो सकता है बचपन में कि अगर मैं लड़का होती तो मुझे ज़्यादा फ्रीडम मिलता, या अगर लड़के हो तो उनको लग सकता है कि अगर मैं कुछ मतलब आप लोगों के अंदर ये एक चीज़ दिख रहा है मुझे कि आप लोगों को बार बार ऐसा फील हुआ है कि आप जो भी कर रहे हो वो इनफ नहीं है।
वट एवर यू आर, इट इज नॉट इनफ टू गेट लव्ड. आप लोगों को ऐसी कंडीशनिंग दी गई है कि यू नीड टू इम्प्रेस पीपल, यू नीड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम पीपल. एक आप लोगों के अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस भी दिख रहा है मुझे. ठीक है, अगर आपको लगता है आपके लाइफ में या आपके ऑफिस में या आपके वर्क एनवायरनमेंट में कहीं पे भी कोई एक इंसान आपको दिख रहा है कि आप कंसिडर करो ये इंसान जो है बेटर लुकिंग है या मुझसे बेटर है, तो एक टेंडेंसी है कि उसको कॉपी करने का. सी, इंस्पायर होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट इफ यू फील दैट यू नीड टू कॉपी दैट पर्सन just to look good, it is showing you a major self-worth issue. पहले आप लोगों में से बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि आई नीड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, आई नीड टू possess लॉट ऑफ मटेरियल सक्सेस बिकॉज इट प्रूव्स माई वर्थ इन द सोसाइटी. बहुत सारे चैनल मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, मैं कांट इवन प्रोसेस. आप लोगों को, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि सी, मैं अगर बहुत सारा पैसे सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर लेती हूँ या कर लेता हूँ और मटेरियल गेन कर लेता हूँ, तो माय पार्टनर विल नॉट फील दैट आई एम चूजिंग देम बिकॉज ऑफ देयर मनी. दे शुड नॉट फील दैट आई एम चूजिंग देम because of their money or their material success. I have enough. But what you're not understanding, pile A, कि आप फाइनेंशियली भले ही डिपेंडेंट ना हो पर इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो. ठीक है, और आप अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को हाइड करने के लिए अपने करियर में ओवर एम्बिशियस हो, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो आप, क्योंकि आपको लग रहा है दिस इज योर वे टू हाइड योर इमोशनल डिपेंडेंसी. आपको लगता है कि आपका ये जो देयर इज अ बाउंड्री इशू. पाइले, बाउंड्री का एक मैं सिंपल टर्म समझाऊं आपको. पाइले क्या होता है कि व्हेन वी लैक बाउंड्री and it become very important for us that we need to be liked by someone, we need to be craved by someone. तब क्या होता है कि एक डेस्परेट एनर्जी काम करती है आपके अंदर. तो आप ना एनर्जेटिकली, बोलता है ना, एनर्जेटिकली आप ऐसे लोगों को, एनर्जी वैम्पायर्स हुआ, इमोशनल अनअवेलेबल मेन हुआ, ऐसे वुंडेड मास्कुलिन एनर्जी में जो लोग रहते हैं या वुंडेड फेमिनिन एनर्जी में जो लोग रहते हैं, उनको अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि आपका ये जो एनर्जी है वो राइट पार्टनर को आपके लाइफ में आने नहीं दे रहा है. एंड यू विल फील ट्रिगर्ड बाय दिस पर्सन कंटिन्यूअसली until and unless you learn to love yourself, कि आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू assert your worth कि I am attractive the way I am worthy of love the way I am. I do not need any external validation just to prove my worth. I do not need to overgive. आप लोगों के केस में ऐसा है ना पाइले कि आप लोगों को जिंदगी भर बेयर मिनिमम ही मिला है. ठीक है, एंड आप लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर तो कंप्लेन भी है कि आई ओनली गॉट बेयर मिनिमम. बट वॉट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर द वन who actually radiated out a signal that, you know what, I am a very low maintenance partner, मुझे ज़्यादा जो चाहिए ही नहीं. So you are the one who asked for less. आपको बेयर मिनिमम सिर्फ मिला इसीलिए नहीं है, आपने अपने, बोलते हैं ना, अपने स्टैंडर्ड को हमेशा लो रखा है. आपने ये सिग्नल दिया है बाहर कि मेरा कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है. Even if you don't value me, it's okay. My need is to be liked by you. I want to be liked by you. I want to be craved by you. मुझे अटेंशन का भूख है, मुझे अटेंशन दे दो चलेगा.
Why you are not giving yourself attention, Pile? Ask yourself, why you are not giving yourself attention? What is the desperate need to find the right one? जब कभी कभी हम कोई चीज़ के लिए इतना डेस्परेट हो जाते हैं ना, तब आप एक्चुअली ये एनर्जी ही हमारे राइट पर्सन को अट्रैक्ट करने से रोक रहा है पहले। ठीक है। एंड आप लोगों के केस में मैं बोल सकती हूँ कि ये जो आप लोगों की कुछ टेंडेंसीज हैं कि लोग अगर मुझे अच्छा बोलेंगे, अगर लोग मुझे ये बोलेंगे कि तुम कहाँ थे पहले, क्यों मेरे लाइफ में कभी नहीं आए, यू फील दैट यू आर बीइंग नीडेड बाय दैट पर्सन एंड दैट गिव्स यू प्लेजर, दैट गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। But the faster you understand that truth, that nobody, actually you're not important in anybody's life. The reason you are feeling that I have to be important in others life, ये डिज़ायर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं हो। जब आप अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट हो ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी और के लाइफ में इंपॉर्टेंट हो कि नहीं हो। अगर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि मुझे दूसरे के लाइफ में इंपॉर्टेंट होना है, ये डिज़ायर इसीलिए आ रहा है, एक वॉइड आपके अंदर, क्योंकि आपको नहीं लग रहा कि आप अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट हो। आपके अंदर एक ये फॉल्स बिलीफ है कि आपको लगता है कि आपके होने से इस यूनिवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आस्क योरसेल्फ, क्या आपके अंदर एक टेंडेंसीज हैं बहुत इजीली सेक्सुअली अट्रैक्ट करना लोगों को, या बहुत इजीली आप अपना जो बाउंड्री है सेक्सुअलिटी की उसको ओपन कर देते हो। यू फील दैट यू नीड टू प्लीज दैट पर्सन, यू नीड टू अट्रैक्ट दैट पर्सन बाय बीइंग सेक्सुअली अवेलेबल। अगर ये टेंडेंसीज हैं, यू नीड टू वर्क। इट इज़ अ टेंडेंसीज टॉकिंग अबाउट पीपल प्लीजिंग। बचपन में आपको बहुत निग्लेक्ट करा गया है घर पे, ठीक है, या हो सकता है कि आपको कभी फील हुआ है कि आपको कंपेयर करा गया है दूसरे लोगों के साथ या दूसरे सिबलिंग्स के साथ, जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ है कि यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू आर नॉट अट्रैक्टिव, एंड you need to feel beautiful or you need to feel attractive, and only you will feel that way if other person craves you physically or sexually. And that is why you there is a tendency to attract sexual predators, abusive people, emotionally unavailable people, और ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो वो जो आपसे बहुत एनर्जी सक करते हैं, पर व्हेन इट इज अबाउट गिविंग यू एनर्जेटिकली आप रिसीव नहीं कर पाते। Pile C, your guidance is to slow down. Slow down. If you feel any tendencies that you are rushing into life कि मुझे जल्दी पार्टनर चाहिए एंड आई एम मिसिंग, आप एक फोमो आपके लाइफ में चल रहा है, द डिवाइन इज टेलिंग यू टू स्लो डाउन। Guidance is 3 of Wands. Guidance is 3 of Wands. That means wait. Wait. Okay? Wait. Ask yourself, what kind of partner you really desire? आप अपने आप को अगर बोल रहे हो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स कि ऐसे तो नहीं मिल सकता है, मुझे कम में ही सेटल करना पड़ेगा। आस्क योर सेल्फ, आर यू सेटलिंग फॉर बेयर मिनिमम? एक पेन और पेपर लीजिए और अपने आप से पूछिए, अपने दिल पे हाथ रखिए, ये क्वेश्चंस पूछिए कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर आई रियली वांट, आई रियली क्रेव्ड फॉर, व्हाट क्वालिटीज दे शुड हैव विद इन देम। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपके ऊपर डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक है, वो इंसान आपके लिए इमोशनल अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, वो इंसान आपके लिए आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करे, ना ही सिर्फ आपसे लेता जाए, ठीक है,
ये जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं आपके पार्टनर का आपके लाइफ में, वो लिखिए। जो आपको आपके पेरेंट्स से नहीं मिला, बचपन में नहीं मिला, वो लिखिए। राइट इट डाउन, डू दैट वर्क। ये रिफ्लेक्टिव वर्क है। वो क्वालिटीज़ को लिखने के बाद आस्क योर सेल्फ, एम आई गिविंग दिस थिंग्स टू मी? अगर आपको चाहिए कि वो एक इंसान आपको अनकंडीशनली प्यार करे, ठीक है, आप जैसे हो, आपकी बुराइयों के साथ, अच्छाइयों के साथ अनकंडीशनली प्यार करें, क्या आप अपने आप से अनकंडीशनली प्यार करते हो? आस्क योर सेल्फ। इफ यू नीड अ पार्टनर who can meet your emotional need, financial need, physical need, ask yourself, am I meeting my emotional need, financial need, physical need? किस तरीके के चॉइसेस आप लाइफ में ले रहे हो? क्या आप ऐसे पार्टनर को बार बार चूज कर रहे हो जो आपको इंडिकेट दे रहा है, क्लियरली बता रहा है कि आई विल नॉट मीट योर इमोशनल नीड बेब, बट स्टिल यू आर रनिंग बिहाइंड इट? दिस इज द टाइम यू नीड टू फेस योर ट्रूथ. Ask yourself, whatever qualities you need in a partner, do you have those qualities within you? क्या आप अपने आप को उस तरीके से ट्रीट करते हो? क्या आप अपने आप को वैल्यू करते हो? अगर आप चाहते हो कि आपका जो राइट पार्टनर है वो आपको वैल्यू करे जेन्युइनली, वो आपको ऑनर करे, वो आपको रेस्पेक्ट करे, तो क्या आप अपने एनर्जी को, अपने सेक्सुअलिटी को, अपने अवेलेबिलिटी को ऑनर करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, और यू आर available for everyone, or you are not honoring your energy? One of the way you can understand whether you are honoring your energy is casual sex. कोई सेक्सुअल बाउंड्री ना रखना और बहुत फास्टर सेक्सुअल अवेलेबिलिटी को ऑफर करना किसी इंसान के सामने, ये तभी कोई इंसान करता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं अगर बहुत जल्दी सेक्सुअली इंप्रेस कर लूँगा सामने वाले को, तो दैट इज़ अ वे आई कैन इम्प्रेस दैट पर्सन. जब तक इम्प्रेस करने के पीछे भागोगे तब तक गलत पर्सन को ही अलाओगे, जो आपको बार बार वही लेसन सिखाएंगे कि स्टॉप प्लीजिंग अदर्स, स्टार्ट प्लीजिंग योरसेल्फ. पहले बाउंड्रीज पे काम करें अपने आप के, ठीक है, बाउंड्रीज पे काम करें, अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करें कि आप क्यों अपने आप को इतना कम देखते हो. ठीक है, आप ये भी कह सकते हो, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मैं जब मेरे क्लाइंट से बात करती हूँ, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यू नो व्हाट, मैं क्यों कम समझती नहीं हूँ कि मेरा रियलिटी ऐसा है कि मुझे राइट पार्टनर तो नहीं मिल रहा. फॉर व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि राइट इंसान आपके लाइफ में इसलिए नहीं आ रहा है कि समथिंग विद इन यू इज ब्लॉकिंग दैट थिंग, इज क्रिएटिंग दैट रियलिटी. आपका कोई मेंटल कंडीशनिंग, आपका कोई बिलीफ सिस्टम इस रियलिटी को क्रिएट कर रहा है एक्सटर्नली. अगर बार बार आपके अंदर ये एक कांस्टेंट बिलीव है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, ये बिलीव की वजह से आपके लाइफ में रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना स्ट्रगल हो रहा है. ये बिलीव आपके बचपन से आ रहा है. आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे करियर में भी फंसे हुए हो जहाँ पे यू आर, जो काम आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, यू आर नॉट ऑनरिंग योर एनर्जी, योर इमोशंस. आप सबके लिए बहुत जल्दी अवेलेबल हो. देर इज अ बहुत स्ट्रॉन्ग एक पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड्स मुझे दिख रहा है. कुछ केसेस में तो आप लोगों के लाइफ में ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको पता है कुछ रिलेशनशिप्स आर नॉट सर्विंग यू, कुछ देर आर मेनी पीपल हु आर टॉक्सिक इन योर लाइफ, बट you do not have that power to come out or cut off those contacts. आपको अकेले होने से इतना डर लगता है. इफ यू, आपको अगर अपने आप के साथ टाइम बिताने से इतना डर लगता है, दैट मीन यू डोंट एंजॉय योर कंपनी. एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट अदर पीपल विल एंजॉय योर कंपनी? पहले बाउंड्रीज पे काम करें अपना, ठीक है, अपने बाउंड्रीज पे काम करें और अपने आप को खुश करने के तरीके देखिए कि कैसे
आप अपने आप को इमोशनली फुलफिल्ड कर सकते हो. Take that responsibility that I will make myself emotionally happy, emotionally content. I will give myself pleasure. ओके जब आप खुद में सफिशिएंट बन जाओगे ना, यू विल नॉट चूज रॉन्ग पार्टनर टू मीट योर बेसिक नीड्स. जब आप खुद में फुलफिल्ड हो जाते हो ना, तो आप गलत लोगों को नहीं चुनते. गलत लोगों को हम तभी अट्रैक्ट करते हैं जब हम बहुत नीडी एनर्जी से ऑपरेट करते हैं कि आई नीड यू टू मेक मी फील हैप्पी, टू मेक मी फील दैट आई एम गुड इनफ. यू डोंट नीड एनीबडी टू मेक यू फील गुड इनफ. It is your false belief that is making you feel that you are not good enough, and you need to prove your worth by sexually available to others, by emotionally available to others. You're over emotionally available to people, but that is why you are attracting emotionally unavailable partners. What you're not understanding कि आपको अपने लिए इमोशनली अवेलेबल होना है, लोगों के लिए नहीं. ओके एक अबैंडनमेंट ट्रॉमा भी आप लोगों में से हैं, ठीक है. एक फियर ऑफ रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाना. और कभी कभी कोई इंसान अगर आपको ऐसा फील कराए ना कि दिस पर्सन इज नॉट रनिंग बिहाइंड यू, समथिंग हैपन्स विथ यू. कुछ आप लोगों के साथ हो जाता है कि आपको उनके ही पीछे भागने का मन करता है कि आई नीड टू ग्रैब दैट पर्सन्स वैलिडेशन, अदरवाइज आई विल नॉट फील सेटिस्फाइड. ये आपके लाइफ में भी प्ले हो रहा है, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड. Work on your people pleasing attitude, work on your boundaries, pile A, and start giving everything to you that you are looking from outside. और फर्दर हीलिंग सर्विसेज के लिए आप रीच आउट कर सकते हो. ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये रीडिंग दिख रहा है तभी आपका टाइम है, ठीक है. पहले और आप लोगों में से बहुत लोगों का एक अब्यूज़ का भी हिस्ट्री है. सम काइंड ऑफ अब्यूज़ आप लोगों ने बचपन में देखा है, और कंट्रोलिंग पेरेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको हमेशा फील हुआ है कि यू आर वर्थलेस, यू आर नॉट अट्रैक्टिव, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, नोबडी विल पिक यू एंड नोबडी विल चूज यू, एंड दैट इज़ वाई अपने एडल्ट लाइफ में भी आप उसी में भाग रहे हो कि प्लीज़ चूज मी, प्लीज़ पिक मी. ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी की वजह से आप सही पार्टनर को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट ऑनरिंग योर एनर्जी. Learn to honor your energy, learn to respect yourself, and you will naturally attract people who will honor you, who will value you, because you have chosen to value yourself. Pile. Wait. And जब तक ये वेट का मोमेंट इसीलिए है क्योंकि यू नीड टू वर्क विद इन, डू द इनर वर्क, डू द पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है. ओके अभी हम पाइल बी में जाएंगे, पाइल बी की रीडिंग करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट पाइल ए. आई लव यू पाइल ए, एंड अ शॉर्ट मैसेज फ्रॉम मी, फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम my channel to you, that you are inherently worthy of love and all the good things, Pile. You don't need to prove anybody anything, right? and जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाओ आप, उतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में स्टार्ट हो जाएगी. विश यू लॉट ऑफ लव एंड लाइट. we will move to pile B. Hello pile B. I welcome all of you to your reading. जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था, ये उनका रीडिंग है. पाइल बी, आप लोगों का जो मैसेज है ना वो बहुत सिंपल है. पाइल बी, ठीक है, आप लोगों का मैसेज बहुत सिंपल है. वाई यू आर नॉट अट्रैक्टिंग द राइट पार्टनर इन योर लाइफ, ठीक है. पाइल बी, सिंपल मैसेज मैं एक देख रही हूँ. इस ग्रुप में एक कॉमन थीम है, यू पीपल कुड बी वेरी वर्कोहॉलिक, ठीक है. बहुत काम हो सकता है आपके अंदर, बहुत फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रह सकती है आपके दिमाग में, ठीक है. आप लोग इतने स्ट्रेस्ड हो, इतने ही स्ट्रेस हो आप, आपको लगता है काम 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 करना है. आप लोगों में से बहुत लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, ठीक है. बहुत ही करियर इम्पॉर्टेंट है. करियर आप
का फर्स्ट पार्टनर हो सकता है, ऐसा है। एंड उसकी वजह से आप लोगों को चाहिए है पार्टनर, ओके, यू वांट अ पार्टनर, बट व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आपका एनर्जी ये नहीं बता रही है, ठीक है। इवन इफ यू वांट अ पार्टनर, देयर इज अ पार्ट विद इन यू दैट फील्स यू डोंट हैव टाइम फॉर अ न्यू पार्टनर, ठीक है। आप लोगों के अंदर एक टेंडेंसीज मुझे दिख रही है कि आपको लगता है कि भाई आई डोंट हैव टाइम टू मीट अ न्यू पर्सन, टू नो दैट पर्सन अगेन। उतना टाइम नहीं है मैं एक इंसान को पहले से फिर से जानूं, फिर से टाइम दूं। वो स्पेस आपके लाइफ में मिसिंग है, ठीक है। देखिए, एक बहुत सिंपल सा फंडा है, हम अगर कोई चीज़ हमारे लाइफ में चाहते हैं, उसके लिए एक स्पेस बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो अपने घर में जब भी खुशखबरी आ जाती है कि द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग और द पर्सन इज अबाउट टू कंसीव, ठीक है, वो अपने घर में एक बच्चे के लिए स्पेस बनाती है। बच्चे का कपड़ा खरीदना, रूम को डेकोरेट करना, ठीक है। एंड आपके दिमाग में ना दूसरे इंसान के लिए जगह ही नहीं है। हाँ, आपको लाइफ में चाहिए होगा, कभी कभी यू मीन्स यू वांट टू हैव अ पार्टनर, राइट, बट एट द सेम टाइम देर इज अ पार्ट विद इन यू दैट फील्स कि आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस। फिर मिलूंगा, फिर बात शुरू होगा, फिर अगर कमिटमेंट तक नहीं गया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। एंड यू आर सो मच फिक्सेटेड ऑन दिस स्टफ कि आप ना प्लेफुल भी नहीं हो रहे हो अपनी लाइफ में। आई नो वी कैन बी बिजी, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ रिलेशनशिप। पता है, एक कहानी बताती हूँ मैं। पुराने टाइम पे ना, जैसे राजा महाराजा होते थे, ठीक है। राजा मतलब वो पूरे देश को चला रहे हैं, कितने सारे राज्य चलाते थे वो। उनकी कितनी रानियां होती थी, क्यों होती थी पता है? क्योंकि रिलेशनशिप एरिया मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है कि एक इंसान के लिए, अगर वो अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहे तो। बिकॉज रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर आप इस रीडिंग पे आए हो और आपने इस फाइल को पिक किया, दैट मीन आपके अंदर एक पार्ट है जो बोल रहा है आपको कि सी आई ऑल्सो वॉन्ट अ पार्टनरशिप। बिकॉज if you are so much tied up with your work, that will eventually create an imbalance. इस यूनिवर्स में कोई भी चीज एक्सेसिव बाकी एरिया में एनर्जी ब्लॉक क्रिएट करता है। तो इसीलिए आप लोग इतना ज्यादा वर्कोहॉलिक होना, फ्रीक्वेंट बर्नआउट होना, फ्रीक्वेंट एग्जॉशन फील होना, ठीक है, स्ट्रेस फील होना, ये आप लोगों के साथ होता रहता है। पर एट द सेम टाइम ये आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट में फोकस नहीं कर रहे हो। आप चाहते तो हो पार्टनर, पर यू आर स्टिल इनडिसाइसिव। पाई भी आप लोगों को ये भी लगता है कभी कभी, अगर कोई रिलेशनशिप में चला गया तो मेरा फिर से रिलेशनशिप में इमोशनल चीज़ें आ जाती है, फिर प्रॉब्लम्स भी होते हैं, फिर डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, फिर रोना धोना भी हो सकता है, फिर मिलूंगा किसी को जानूंगा या जानूंगी, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन पता चला कि नो, वी आर नॉट इन द सेम पेज, एंड देन अगेन आई नीड टू पार्ट माई वेज। बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर आप लोगों से मिलोगे नहीं तो आप राइट इंसान तक कैसे पहुंचोगे? डोंट यू थिंक इट इज अ बिट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि घर बैठे बिना कुछ करे, बिना एक्शन लिए वो इंसान आपके द्वार पे आ जाएगा? यू नीड टू बी अवेलेबल ऑन डेटिंग साइट, यू नीड टू बी अवेलेबल, you need to create that space for that person. अगर वैक्यूम होता है तभी ना यूनिवर्स आपके लिए वो स्पेस आप क्रिएट करोगे, जो एक जगह क्रिएट करोगे, तभी ना यूनिवर्स आपको वो इंसान को भेज पाएगा। आई एम नॉट टेलिंग कि आप एक खालीपन महसूस करो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फील कर रहे हो कि वी यू ऑल्सो वांट अ पार्टनर। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग स्पेस, ठीक है। एक छोटा छोटा मैं टिप्स आपको बता रही हूँ, छोटी चीज़ें हैं, पर एनर्जेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज डालती है कि यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप,
ठीक है, और ये यूनिवर्स में भी आप रेडिएट आउट करते हैं एज अ सिग्नल कि यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप एंड दैट इज़ वाई यू आर क्रिएटिंग स्पेस फॉर दैट पर्सन। आपका जो भी कबर्ड है ना, वहाँ पे एक साइड पे अपना कपड़ा जमाओ और एक साइड को खाली कर दो। ओके, एक साइड को आप जगह कर दो एज इफ यू आर क्रिएटिंग दैट स्पेस फॉर अनदर पर्सन। एंड मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत लोगों को एक सॉलिड कमिटमेंट की ज़रूरत है। You are looking for a solid commitment because you people are very clear in your mind. See, I do not have time for casual relationship, hookups, or situationship. No, I'm very much invested in my career and I want a committed relationship. Very clear. Okay, so while we एक स्पेस अपने कबर्ड पे क्रिएट कीजिए। आप एक जगह पे आपका कपड़ा जमाइए, एक जगह पे ऐसे खाली रखिए एज इफ यू आर क्रिएटिंग दैट स्पेस फॉर योर पार्टनर। जिस बेड पे भी आप सोते हो वहां पे 2 तकिया रखिए, राइट? एक में तो आप सोते हो, दूसरी जगह पे दैट एज इफ यू आर क्रिएटिंग दैट स्पेस फॉर अनदर पार्टनर, राइट? स्टूपिड लग सकता है, ये फेंग शुई का बहुत पावरफुल एक टेक्निक्स है, राइट? फेंग शुई से क्या होता है, वह कुछ कुछ चीज़ों चीज़ों के प्लेसमेंट को हम चेंज करते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, जिससे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोग्राम करते हैं। वी आर रेडी, राइट? वी आर रेडी फॉर अ पार्टनर और वी आर रेडी फॉर वट एवर योर डिजायर इज फॉर दैट। एंड थ्रू दैट प्रोसेस वी create that energetic environment in our life which eventually allow our desire to come in. While being जो जितना भी बिजी हो आप, सुबह थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप के साथ टाइम बिताइए। ओके, अपने आप के साथ टाइम बिताइए, ठीक है? मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी एक चीज़। वेट, पाइल बी, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन योर रीडिंग, आई डोंट नो व्हाई। पायल भी, आप अपने रूम में ना, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं, मान लीजिए आपके बेड साइड पे 2 कैंडल्स, ठीक है? कोई भी चीज़ आप जोड़ों में रखिए, 2 कैंडल्स, ओके? जो जैसे मैंने बोला 2 तकिया, ठीक है? अगर आपके बेड को आप थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो, बेड को ऐसे पोजीशन में रखिए कि आप 2 साइड से कोई इंसान चढ़ सकता है या उतर सकता है। And energetically you will radiate out a signal in the universe that I am ready for a partner। ठीक है? ऐसी रीडिंग मैंने कुछ दिन पहले भी करा था, ठीक है? ऐसे ही मैंडरिन डक कहते हैं उसे, ठीक है? फेंग शुई में एक आता है मैंडरिन डक, 2 जोड़ों में डक का होना, या 2 लव बर्ड्स, या 2 ऐसे स्वाइन सी मैंने आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, ठीक है? 2 ऐसे स्वान, सी दिस, 2 ऐसे स्वान, दे आर किसिंग इच अदर, ठीक है? ऐसे स्वान को, ऐसे मैंडरिन डक को आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है? वो 2 जोड़ों में आता है, कोई भी एक, या तो मैंडरिन डक, या तो ऐसे 2 स्वान, या तो 2 लव बर्ड, ओके? इसको आप ऑर्डर कीजिए और आपके रूम में, मैंने जो आपको बोला, तकिए को आप 2 तकिया रखिए, राइट? यू क्रिएट अ स्पेस फॉर अनदर पार्टनर टू कम इन। कबर्ड में थोड़ा सा चेंज कीजिए, ये इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। डू दोज चेंजेस, ठीक है? फेंग शुई इज वेरी पावरफुल, है ना? और सुबह उठ के थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम बिताइए, राइट? बी अवेलेबल फॉर यू, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। एंड जब आप खुद के लिए थोड़ा सा टाइम अरेंज करेंगे ना पाइल बी, तब आप ये भी कहीं ना कहीं एक सिग्नल देते हो कि आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग अ टाइम एंड स्पेस अवेलेबिलिटी फॉर अनदर पर्सन। मेरे पास टाइम है। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट वर्क एंड अचीविंग मोर सक्सेस, राइट? एंड ये आप लोगों को समझ में भी आ रहा है अगर इस पाइल को आपने पिक करा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि सी,
ये टेरिटरी मेरा बहुत पुराना था, बहुत पहले टाइम से ही आप करियर में फोकस थे एंड ऑल दैट, बट नाउ यू फील दैट पैरेलली अनदर ऑप्शन दैट कैन अपने इमोशनल एरिया में उसकी रिक्वायरमेंट है। एंड अभी ये रियलाइजेशन आप लोगों के अंदर आ रहा है कि देन बोथ द थिंग कैन को एग्जिस्ट, माई करियर एज वेल एज माई रिलेशनशिप कैन को एग्जिस्ट, सी दिस पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं एक अर्ज हो रहा है उसके अंदर कि सी नॉट नेसेसरी इफ सिर्फ करियर में ही ध्यान देना है और रिलेशनशिप के लिए टाइम ना हो, देर इज अ वन काइंड ऑफ रियलाइजेशन हैज केम इन योर लाइफ दैट आई in my life relationship as well as my career can coexist. See, यहाँ पे flowers भी है, that represents emotional satisfaction, emotional fulfillment. You're looking for some kind of relationship, a better commitment, a partnership, long-term partnership, of course. Okay, and pile B, please सोशली अवेलेबल रहिए, सिर्फ अपने काम के लिए नहीं, मीट न्यू पीपल, बिल्ड नेटवर्क, मैट्रिमोनी साइट पे नेटवर्क बनाइए, अपने डेटिंग ऐप में नेटवर्क बनाइए, ठीक है, सोशली नए नए लोगों से बात कीजिए, ठीक है, एंड डू नॉट बी फिक्सेटेड कि आई जिससे भी मिल रही हूँ शादी करना चाहते हो, ठीक है, समटाइम्स पीपल डू दिस सॉर्ट ऑफ activity. Are you serious? Then only I'll talk or else I'll not talk. कभी कभी इस एटीट्यूड के वजह से आप सामने वाले को इतना इंटिमिडेट कर देते हो अननोइंगली कि वो इंसान आपको अच्छा, शायद वो थोड़ा सा और वक्त चाहिए उसको इस चीज़ को समझने में whether that person really wants to spend their entire life with you or not. Sometimes when we become so much fixated that we have to get married, we are looking for a solid commitment, we stop being playful और हम अपने आप को एक रोक देते हैं एक नए लोगों से मिलने से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आउटकम के ऊपर अटैच हो जाते हैं. सो डू नॉट डू दैट. थोड़ा सा बैलेंस वे में चलिए आप, ठीक है. थोड़ा सा सामने वाले को इंटिमिडेट मत कीजिए कि सी अगर शादी करना है तभी मिलो, नहीं तो मत मिलो. वो कैसे समझ पाएगा वो इंसान कि उसको आपसे शादी करना है कि नहीं, और वेदर दे वांट टू कमिट यू और नॉट. और आपको भी, आप जो इतने इतने फोर्स के साथ सोच रहे हो कि हाँ मैं ऐसे ही बात करूँगा, क्या आप गारंटी दे सकते हो एक इंसान से एक बार मिलके ही वेदर शादी करना है कि नहीं? वी नीड मोर टाइम. Time actually will tell you whether this person is right for you or you really want to get married. Do not pick a person because you feel that there is an urgent need to get married. थोड़ा मॉडरेट वे में चलिए, लोगों से मिलिए, लोगों को जानिए, ठीक है. कीप योर ऑप्शन ओपन. थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने नए कनेक्शंस को बिल्ड करने में, क्योंकि आप जब जानोगे नहीं लोगों को ना, लोगों को जानोगे तब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, और जिस टाइम पे वो राइट इंसान के साथ क्लिक आपको नेचुरली हो जाएगा. यू डोंट नीड टू ओवर थिंक. हमें लगता है हमारे लाइफ में सारी चीज़ हम कर रहे हैं, पर नो, कुछ पार्ट हम करते हैं, कुछ पार्ट यूनिवर्स करता है ना पायल भी. ओके, एंड यू नीड टू मीट पीपल. अगर आपको बात रिजेक्शन से डर लगता है, या फिर मिलने के बाद इमोशनली अटैच हो जाऊंगा फिर बात नहीं बनी, तो उससे अगर इतना डरोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप रोक रहे हो. समटाइम्स पाइल बी, वी नीड टू गिव आवर सेल्फ परमिशन, फ्रीडम, दैट इट्स ओके if I have to say no to several people before I meet the right one. ये पार्ट, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आप मिलोगे, आप देखोगे, आप डिस्कवर करोगे, और फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, तो यू हैव टू से नो. डरने वाली क्या बात है इसमें? अगर आप करियर में इतना ज़्यादा एम्बिशियस हो, तो आई एम वेरी मच श्योर ऐसे जॉब्स आपकी लाइफ में आए होंगे जिसको करने के बाद आपको समझ में आया कि नो 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 नो, दिस इज नॉट समथिंग आई वांटेड, आई वांट बिग.
नहीं करते अगर आपको सच में पता चलता। कुछ करियर आइडियाज़ भी आते होंगे, कुछ बिज़नेस प्रपोज़ल्स भी आते होंगे जिसको आप सेकंड थॉट देते हो। फिर आपको लगता है कि नो, इस स्ट्रैटेजी में काम नहीं हो रहा है, मुझे पाथ चेंज करना पड़ेगा। विदाउट अप्लाइंग दोज़ थिंग्स हाउ वुड यू गेट टू नो दैट ये सही है कि नहीं? एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट मैं बार-बार ही बताती हूँ, मैं फिर भी बता रही हूँ पायल भी। Sometimes we need to see options which are not meant for us. That helps us to know what we actually need. इसीलिए ऐसे रास्ते से जाना या ऐसे लोगों से मिलना भी इम्पॉर्टेंट है जो हमें ये समझाए कि क्या हम नहीं चाहते हैं, ताकि हमें और अच्छे से समझ पाए क्या हम चाहते हैं। तो आपको जो ये डर लग रहा है ना कि मैं मिलूंगा, अटैच्ड हो जाऊंगा, फिर अगर बात नहीं बनी तो फिर जाना पड़ेगा, just the more you are delaying that process, the more you are pushing the right partner to come into your life. Understood, Pile B. I hope you got few clarity कि कैसे आप अपने लाइफ में राइट पार्टनर को आने से रोक रहे हो, by holding yourself back, by having this high expectation कि राइट इंसान से अचानक से मैं मिल जाऊंगा और बात बन जाएगी. Come out of this rigid expectation. Universe has its own way to help you out, and that is the better way. Trust. कभी कभी जो लोग थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप माइंड के होते हैं ना कि मेरे माई वे और हाई वे टाइप के लोग होते हैं, वो कभी कभी ना हर एक चीज़ को माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं कि यूनिवर्स को भी वो बताएंगे, सी यूनिवर्स डू दैट वे. जस्ट कम आउट ऑफ दिस रिजिडिटी एंड अलाउ थिंग्स टू हैपन. जितना आप अगर आप एक दो गलत लोगों से भी मिल रहे हो जिसके साथ आपकी नहीं जम रही है, सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक गलत ऑप्शन भी आपको सही ऑप्शन की तरफ लेके जा रहा है. ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस. अलाउ द ट्रांसफॉर्मेशन हैपन. बी प्लेफुल. रिजेक्शन से ऊपर उठिए, रिजेक्शन से मत डरिए, क्योंकि रिजेक्शन के डर से ऊपर उठने के बाद ही हम बेस्ट चीज़ों को लाइफ में लाते हैं. राइट. आई होप पायल बी आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है. लोगों को जानिए, लोगों से बात कीजिए, क्योंकि थ्रू दैट प्रोसेस यू विल नो व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट. कभी कभी हमें पता भी नहीं होता हमें क्या चाहिए. यू वोंट बिलीव, मैं अगर आपको मेरी स्टोरी बताऊँ ना, मुझे तो पहले ऐसा लगता था कि मुझे एक तरीके का पार्टनर चाहिए. आई डिडंट नो दैट what I want, that is some entirely different. Then I fell into love with someone जो मेरे बुकिश नॉलेज से अलग था, बिल्कुल ही अलग था, जो मेरे चेकलिस्ट में फिट ही नहीं होता था. कभी कभी आपको नहीं पता आपके सोल को कैसे पार्टनर चाहिए. वो आपको यूनिवर्स रिकॉग्नाइज करता है बाय मेकिंग यू मीट विथ पीपल हु आर एक्चुअली नॉट फॉर यू. उसी के थ्रू ही तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं चाहिए. और क्या नहीं चाहिए जब पता होता है ना, तब क्या चाहिए और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हमारे सामने होता है. मैं पूरी एक बुक लिख सकती हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि मैंने इंटायर लाइफ मैंने ये सोचा था कि मुझे इस तरीके के पर्सन को पसंद है, पर जब दैट पर्सन केम इनटू माय लाइफ आई अंडरस्टूड कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कैसा इंसान चाहिए या कैसा इंसान पसंद है. That is why I'm telling you, trust universe. Universe, it has its own way. You make yourself available, create that space in your life for that person to come in and meet new people. ठीक है, लोगों को जानिए, मौका दीजिए अपने आप को भी. And trust that right person will automatically get aligned at the right time. अपना स्टेप तो लीजिए ना, अपने नोन टेरिटरी से बाहर तो जाइए, है ना. एंड रिलेशनशिप एंड करियर कैन को एग्जिस्ट. ओके, ये अफर्मेशन अपने आप को देते जाइए, आपको बहुत ज़रूरत है. पायल बी, आई कैन बी हैप्पी इन माई लव लाइफ एज वेल एज सक्सेसफुल इन माई करियर. दिस इज योर अफर्मेशन, पायल बी. ओके,
सो अभी हम पाइल सी में जाएंगे एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और फर्दर पर्सनल रीडिंग हीलिंग सर्विसेज के लिए रीच आउट कर सकते हो। आपको पता है ना मेरा नंबर कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में है। हेलो पाइल सी, अगर आपने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था तो ये आपका रीडिंग है। एंड पाइल सी, why you are not attracting the right partner in your life? ओके, पाइल सी और पाइल ए में मुझे बहुत सिमिलैरिटीज दिख रही है। अगर आपको आप कंफ्यूज थे पाइल ए पिक करना है या पाइल सी पिक करना है, ठीक है, तो आप लोग एक बार पाइल ए वाली रीडिंग भी देख सकते हैं। कुछ कुछ मैसेजेस आप लोगों को मिल सकता है पाइल ए से भी। और जब आप रीडिंग देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सिचुएशन आप के लाइफ में लाइफ के साथ जा रहा है और कहाँ आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। बिकॉज टैरो रीडिंग का एक स्पेशलिटी है, यू विल जस्ट नो दैट मैसेजेस फॉर यू, राइट? यू विल जस्ट नो। कोई एक मैसेज से या आपको अचानक से एक आपको लगेगा कि ये मैसेज मेरे लिए है। कभी कभी ऐसे कुछ लाइंस भी आपको आपके साथ रेजोनेट हो जाता है। आपको अचानक से एक वल्नरेबल फील हो सकता है कि यू माइट फील कि कोई एक दबा हुआ पेन था वो बाहर आ गया है। यू माइट फील लाइक क्राइंग, येस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बट आई एम नॉट एक्नॉलेजिंग इट। यू विल जस्ट नो दैट मैसेज इज फॉर यू, ठीक है? और जो मैसेज आपके लिए नहीं होगा ना, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे उस मैसेज के साथ, ठीक है? तो फाइल सी, आपके सिचुएशन में भी मुझे लग रहा है ये कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अट्रैक्टिंग द राइट पार्टनर। ओके पायल सी, आप लोगों के लाइफ में ना एक एटीट्यूड आपको चेंज करने की ज़रूरत है। कंट्रोल, ओके, वेदर आप मानते हो कि नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, पर आप लोगों के लाइफ में एक टेंडेंसी है आप लोगों का कि आप अपने लाइफ के हर एक मोमेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हो। दैट थिंग हैज़ टू हैपन द वे यू वांटेड टू, राइट? आप आप लोगों का एक पावर स्ट्रगल रह सकता है, आपका हिस्ट्री था कुछ पावर स्ट्रगल का। हो सकता है आपने अपने बचपन में अपने मम्मी पापा के बीच में एक ऐसा रिलेशन देखा है जहाँ पे एक इंसान ने दूसरे इंसान को कंट्रोल करा, डोमिनेट करा, ओवर पावर करा, और दूसरा इंसान सप्रेस होता था, ठीक है? तो एक पावर स्ट्रगल, एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप में आपने देखा है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा है और एक इंसान सिर्फ ले रहा है उस इंसान से, बट कुछ खुद कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। बहुत कर भी रहा है तो बहुत कम कर रहा है, या उस इंसान को ऐसे ट्रीट कर रहा है कि आई एम द वन हु इज़ डूइंग मोर एंड यू आर नॉट इनफ, वट एवर यू आर डूइंग इट इज़ बेयर मिनिमम। तो आपने अपने घर पे भी हो सकता है कि एक कंट्रोल के माहौल से आप आए हो और एक इंसान का ही चलता था और दूसरा इंसान दबता गया, ठीक है? आप लोगों में से बहुत लोगों को फादर इशू रह सकता है, ठीक है? जब हमारे लाइफ में कभी कभी अगर फादर इशू आप लोगों के अंदर, आप लोगों के लाइफ में हो सकता है पाइल सी, फादर इशू के चक्कर में ना कभी कभी क्या होता है कि हमारा कुछ अनरिजॉल्व्ड पेन रहता है जो हम होल्ड ऑन करते हैं हमारे ही नर्वस सिस्टम में, एंड our subconscious actually hold on to those difficult memories, hold on to that toxic memories, that struggle, एंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक ये एक प्रोटेक्टिव स्टेप होता है, एक्चुअली डिफेंसिव एक तरीका होता है जिससे वो हमें फर्दर ऐसे सिचुएशन में जाने से रोकता है। व्हाट हैपेंड इज, आप लोगों की स्टोरी मेरे स्टोरी के साथ बहुत सिमिलर है पायल सी। मुझे ये लग रहा है कि मेरे घर में भी थोड़ा सा ऐसा माहौल था, ठीक है? एंड था मतलब अभी भी है। आई ऑल्सो डेल्ट विथ सम काइंड ऑफ पावर स्ट्रगल इन माई लाइफ एंड had some issues with my parents,
And I saw कि there was one person was controlling the other, and other person was trying to please that person, ठीक है, by sacrificing themselves. उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर का एक पार्ट था जो कंट्रोल के खिलाफ एक रेबिलियस एटीट्यूड मेरे अंदर हमेशा से ही था कि आई विल नॉट अलाउ पीपल टू कंट्रोल मी द वे आई सॉ वन ऑफ माई पेरेंट गेटिंग डोमिनेटेड, कि उनका कभी किसी ने नहीं सुना. आई विल नॉट अलाउ अदर पीपल टू डू इट. तो क्या होता है, कभी कभी हम कंट्रोल को हेट करते करते अननोइंगली वी टेंड टू बिकम द कंट्रोलर. ठीक है. अब मेरी कंट्रोल कहाँ पे दिखती थी मेरे लाइफ में? आई यूज टू ट्राई टू माइक्रो मैनेज एवरीथिंग. मेरे लाइफ में ये से ऐसे 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 होना चाहिए, मेरे लाइफ में चीज़ें ऐसे 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 तरीके से होना चाहिए, इस हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए. अगर कोई चीज़ जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था उस हिसाब से नहीं होता था, इट इज़ टू मेक मी, इट यूज टू डिस्टर्ब मी अ लॉट. ठीक है. और एक डर था कि अगर मैं रिलेशनशिप में जाऊं तो आई विल लूज माई फ्रीडम. राइट. तो मुझे भी आप लोगों के केस में ये लग रहा है, पायल, सी द रीजन यू आर नॉट अट्रैक्टिंग द राइट पार्टनर, इट इज बिकॉज ऑफ योर अनहील्ड inner child wound. You might be a very hyper independent person. आपको कोई भी ऐसे ट्रिप में भी जाने से डर लगता है जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप है और बहुत सारे लोगों का ओपिनियन आपको मानना पड़ेगा. यू वॉन्ट टू बी फ्री. ठीक है. तो एक कोट मुझे याद आ रहा है कि what do you mean by free spirited person? People who are fucking out of control. राइट. सो पायल सी, मैं मुझे आप लोगों के केस में लगता है ये है कि जो बचपन में आपको कंट्रोल या दबाया गया था, या आपने ये मोमेंट ये देखा था सिचुएशन की कोई एक पेरेंट दूसरे पेरेंट को सॉरी कोई एक पेरेंट आपके दूसरे पेरेंट को डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, दैट एवरीथिंग हैज़ टू हैपन द वे आई वांटेड टू. ठीक है. एक जो हेड स्ट्रॉन्ग वाला बंदा था वो दूसरे लोगों के ओपिनियन को डिसमिस करता था. ठीक है. तो उससे आपको क्या लगा कि आई विल नॉट अलाउ एनीबडी टू कंट्रोल माई लाइफ. मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा. और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये एक स्टोरी है, एक नैरेटिव है दैट यू आर कैरिंग कि अगर रिलेशनशिप में आप जाओ यू विल लूज योर फ्रीडम. आपको लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा. एंड दिस इज व्हाट इज सेल्फ सैबोटेजिंग योर रिलेशनशिप. अगर आप रिलेशनशिप में गए भी थे पास्ट में, यू हैव दैट टेंडेंसी, आई विल नॉट कंप्रोमाइज. और एक छोटा सा टेंडेंसी, आप एक छोटा सा पॉइंट ढूंढते हो सो दैट यू कैन डिसमिस दैट पर्सन, व्हाई दैट पर्सन इज नॉट सुटेबल फॉर यू. You used to hate that trait of your parent, जो कंट्रोलिंग वाला ट्रेट था कि मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मेरा ही चलेगा. दैट ट्रेट दैट ऑलवेज वांटेड थिंग्स द वे दे वांटेड, मतलब मेरी ही चलेगी, मेरे तरीके से ही होगा, दैट परफेक्शनिस्ट वाली थिंग. और अननोइंगली जस्ट बिकॉज यू हेटेड दैट एट्रीब्यूट, you are carrying that attribute within you, you become that. ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि what you hate you become that. that is why हीलिंग में क्या होता है, हीलिंग में आपको एक नॉन डुअलिटी के फेज में आप अपने आप को लेके जाते हो. जब आप हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हो, यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड एंड बैड. It is the choices people make. And I do not need to fear or hate anything. I can always make certain choice. Healing इसीलिए important है क्योंकि healing के process में you get rid of any unhealthy pattern without hating that pattern. Because if you keep on hating that quality, you will become that.
हेट या प्यार, ये दोनों ही इमोशन, अगर मैं बताऊं, ये दोनों ही इमोशन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट करता है। तो आप कोई चीज़ से तभी निकल सकते हो जब आप डिसएसोसिएट करते हो अपने आप को। आप टैग नहीं देते हो अपने आप को कोई भी चीज़ों के साथ, एसोसिएट ही नहीं करना है, तभी आप स्मूथली निकल जाते हो। पाइल सी एंड सेक्रल चक्र, सॉरी, सेक्रल चक्र, ये पर्टिकुलर जो क्रिस्टल है ना, दिस क्रिस्टल, ये क्रिस्टल जो है ऑरेंज कार्लिनियन, इस क्रिस्टल को हम बोलते हैं, ठीक है। और ये क्रिस्टल आपके सेक्रल चक्र के साथ एसोसिएटेड है। तो जब बचपन में हमारी कोई ऐसी हिस्ट्री रह चुकी है कि हमें बहुत शेम करा जा रहा गया गया है, और हमें अगर गिल्टी फील करवाया गया है कि यू शुड नॉट बिहेव इन अ सर्टेन वे, और यू शुड नॉट ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे, और यू शुड बी गिल्टी फॉर बीइंग हु यू आर, और ये सारी चीज़ों से मतलब कंट्रोल से, और काइंड ऑफ कंट्रोल करना एक टाइप ऑफ अब्यूज भी आप मान सकते हो, कि एक इंसान आपकी इमोशनल नीड को डिसमिस कर रहा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा ही डिसमिस कर रहा है कि दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू फॉलो दिस, you continuously you will feel that you are not being heard, आप यू आर नॉट बीइंग वैल्यूड। और ये कभी कभी हमारे लोअर चक्रास, जैसे कि हमारा सेक्रल चक्रा, यहाँ पे आप लोगों के केस में सेक्रल चक्रा का एक ब्लॉकेज तो मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहा है, पर व्हाट आई बिलीव, कभी भी सारे चक्रा सही है और एक चक्रा में अचानक से ब्लॉकेजेस, ये कभी आ नहीं सकता, क्योंकि चक्रा सिस्टम में अगर आप देखो तो हेड टू टो ये पूरा अलाइन रहता है, इट इज़ लाइक अ पाइप लाइन। एक जगह पे अगर बीच में ब्लॉकेज हो रहा है, दैट मीन कुछ अलग अलग चक्रास में भी इम्बैलेंस है। और कंट्रोल के इन्वायरमेंट में अगर जब हम रहते हैं तो हमारा लोअर चक्रास इफेक्ट होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक पावर स्ट्रगल रहता है, वी ऑफन फील दैट इफ वी गेट इनटू रिलेशनशिप वी विल लूज आवर आइडेंटिटी, वी विल लूज आवर फ्रीडम। That excessive need of freedom or excessive need to control every situation of our life, it affects our lower chakras, ठीक है। तो पाइल सी आप लोगों के केस में लोअर चक्रा, रूट, सेक्रल, सोलार प्लेक्सस चक्रा, ये तीनों चक्रा में थोड़ा सा ज़्यादा काम करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। एंड एक टेंडेंसी है कंट्रोल करने का, आपके पार्टनर के बिहेवियर को, या आपके पार्टनर इस तरीके का ही होना चाहिए, एंड आपके लाइफ रिलेशनशिप में ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए, यही है तो सही है। अगर इस तरीके से बिहेव ना करता है कोई इंसान, तो आप क्विकली उसको कैटेगराइज कर दे रहे हो कि ये, आई नो दैट इट्स नेवर गोइंग टू वर्क, आई नो दिस थिंग विल वर्क। ये जो क्विकली टैग कर देना, ये क्विकली रिजेक्ट करने का एक टेंडेंसीज है, क्योंकि आपको डर लगता है रिलेशनशिप में यू विल लूज योर फ्रीडम। वाई? बट द क्वेश्चन इज why you feel that you will lose your identity, or you will lose your individuality, or you will lose your freedom. That means you could have this tendency to give your power away. Why? Ask yourself, why do I feel that I will give my power away to some person or to some situation? ये बचपन से आ रहा है, जब आपको ये पावर स्ट्रगल हुआ है, बिकॉज कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट पेरेंट, उनका थोड़ा इंटिमिडेटिंग एटीट्यूड रहा होगा, और आपको वो चीज़ अभी भी इफेक्ट करता है। while seeing hyper independence, okay, and you need to, हाइपर इंडिपेंडेंस का क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताती हूँ, कि हम इतना ज़्यादा फ्रीडम फ्रीक हो जाते हैं ना, कि वी अननोइंगली ट्राई टू डिसमिस अदर पर्सन, लोगों को डिसमिस कर देना। मतलब एक दो इंसान या हमारे ग्रुप के कुछ किसी लोगों के साथ आप सोशलाइज कर रहे हो, वो इंसान की कुछ क्वालिटीज आपके साथ मैच नहीं हो रहा,
You feel, see, there is no point, I need to make my own mental peace, that is why I push people away. But आपके लाइफ में आप ये पूछो खुद से कि मेरी लाइफ में इतनी बाउंड्री इशू क्यों है कि एक इंसान अगर उसमें कुछ क्वालिटीज अलग भी है, हाउ कैन दैट affecting my inner peace? That mean somewhere you are giving your power away, you are allowing that person to mess with your mental peace. See, जो आपके जो पेरेंट थे, जो पेरेंट थोड़े से कंट्रोलिंग है, एंड ही दैट पर्सन always made you feel that you are not enough or you need some kind of fixing, or they always try to fix you fix your life choices, correct you. ठीक है, परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं वो थोड़ा सा, तो आपने वो हेट करते करते ना यू एक्चुअली बिकम दैट. नाउ एक्सेप्टेंस आप लोगों के अंदर बहुत कम है, एंड नाउ यू फील दैट यू कैन ओनली फील सेफ इफ यू फिक्स दोज पर्सन हु आर अराउंड यू. तुम ना ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, व्हाट इज द नीड टू फिक्स अदर्स? क्यों करना है फिक्स? और ये चीज एक्सेप्टेंस में धीरे धीरे लाना भी पड़ेगा पायल. सी दैट whatever partner you are actually desiring, see, आप बोल भी सकते हो लोगों को कि देखो मेरे पास ना टाइम नहीं है, और सी आई डोंट रियली नो whether I want a relationship because ये सारी चीज़ें बोल सकते हो, but deep down you know कि अगर ये इस रीडिंग पे आप आए हो कि you actually need someone you can rely on, but you fear कि if I get that person जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकती हूँ, इन रिटर्न मुझे क्या अपने फ्रीडम को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? दिस इज योर फियर एंड इट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, पायल. सी, बिकॉज you might have wanted that emotional support, that non-judgmental space from your mother or from your father, and that parent who were a little bit emotionally immature, and they actually tried to control their child. They unknowingly made you feel that in respect, if you want to get their validation or their unconditional love, their love or their validation, you need to compromise your freedom, you need to behave the way they want to behave. इसीलिए आपको ये डर लग रहा है कि प्यार के एक्सचेंज में क्या मुझे अपने फ्रीडम को बाय बाय करना पड़ेगा और मुझे फिक्स होना पड़ेगा उनके एक्सपेक्टेशन से? नो, यू आर लिविंग योर फियर, पायल. सी, ये पता है कहाँ से आ रहा है? बचपन से आ रहा है, राइट? एंड you need to work on this pattern, that pattern of hyper independency. Hyper independence भले ही लोगों को लग सकता है, आपको देख के लोग समझेंगे कि she is very bold lady or she is very bold man, and they are having fun with their life, they are solo traveler, they spend their own time with themselves, they have a pet right? But deep down you are very lonely. And why you are lonely? Because your filter is, मतलब इतना फिल्टर लगाया ना आपने कि this they need to fit into my check box number 1 2 3 4 5 6 7 8. ये इतना अनरियलिस्टिक फिल्टर है ना कि कभी कभी आप अगर अपने आप को देखोगे ना, आप भी उस फिल्टर में फिट नहीं आते. आपका भी वही परफेक्शनिस्ट वाला एटीट्यूड आप अननोइंगली प्ले कर रहे हो, जिसको आप हिट करते थे अपने पेरेंट के अंदर. They didn't accept the way you are. They always tried to fix you. They have very unrealistic expectation, over demanding, and you hated them, and you became that. Acceptance. कहीं ना कहीं हम तभी ऐसी चीज़ें बाहर करते हैं जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. You are living in denial, Pile C. Accept that hyper independence, it is your trauma response, or accept that ki this is up to you. If you don't allow other person to overpower you, nobody can overpower you.
ये मेंटली आपको लगता है। आप लोगों के केस में बाउंड्री बहुत हाई है। पाइल ए के केस में क्या था, दे लैक बाउंड्री। ठीक है, तो आप यू पीपल आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ, मतलब होता है ना एक बाउंड्री, एक वॉल, अपने हार्ट के इर्द गिर्द इतना बड़ा वॉल क्रिएट कर लिया है कि यू विल नॉट अलाउ लव टू एंटर और राइट पार्टनर टू एंटर। अनकॉन्शियसली आप पुश कर रहे हो, क्यों? बिकॉज यू आर रेडिएटिंग आउट दैट एनर्जी। सी I'm not, I will not compromise. I will not, कॉम्प्रोमाइज, आपको कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। सी, दैट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट आई फील यू फील दैट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। जिसको आप कॉम्प्रोमाइज बोल रहे हो ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप जिसको बोल रहे हो ना कि लोगों को लोग कॉम्प्रोमाइज करके जीते हैं, नो, आप एक्सेप्ट कर लो खुद को भी और सामने वाले को भी। डू नॉट ट्राई टू करेक्ट पीपल और मेक अनरियलिस्टिक चेक बॉक्सेस कि जो लोगों के लिए भी फिटाना मुश्किल हो। आप वही कर रहे हो जो आपके पेरेंट ने आपके साथ किया था अननोइंगली। पायल सिंह, लोअर योर गार्ड, और आपके बाउंड्रीज ऑटोमेटिकली लोअर हो जाएंगे। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन आपके बाउंड्रीज हाई है, दैट मीन समथिंग विद इन यू नीड्स हीलिंग, है ना? एक सेकेंड, हाँ, मुझे एक चीज़ देखने में क्या बहुत इंटरेस्ट हो रहा है कि व्हाट इज दैट शेम और गिल्ट। मून कार्ड। आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में हो सकता है कि पास्ट में कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं करा था, दैट एंडेड एब्रप्टली, और वो पेन को अभी भी ना, वो लॉस को आप अभी भी कैरी कर रहे हो। ठीक है, दैट दैट पेन ऑफ लूजिंग समवन, वो अभी भी आपके अंदर है, और वो यू डोंट वांट टू फील दैट पेन। दैट इज़ वाई यू आर ऑल्सो पुशिंग पीपल अवे। कि आपको लग रहा है कि जब पास्ट में मैंने वो पेन फील करा था ना, हाउ इट फील्स टू लूज समवन, किसी को खोने का डर, कोई रिलेशनशिप का एब्रप्टली एंड होने का डर, मुझे उस पेन को फिर से फील नहीं करना। दैट इज़ वाई यू आर पुशिंग पीपल अवे। सी, ब्रिलियंट, हाउ ब्रिलियंट आवर माइंड इज। हमारा माइंड कैसे हमें कंफर्ट जोन में रखता है, एंड हमारा माइंड कैसे ट्रॉमा को स्टोर करता है, इसका क्लासिक एग्जाम्पल, वी समटाइम्स पुश पीपल अवे सो दैट हम प्यार में भी नहीं पड़ेंगे, हम क्लोज भी नहीं आएंगे, तो हम खोएंगे कैसे? सो इफ वी डोंट अलाउ पीपल टू कम इन, we will absolutely have no chance to lose that person again and feel that pain again. And your that pain, that separation pain, that pain of losing someone is still in your sacral chakra. आपके नर्वस सिस्टम पे वो स्टोर है, पर यू डोंट वांट टू फील इट। आप लोगों में से बहुत लोग शायद नर्व भी फील करते हो फ्रीक्वेंटली आपको फील होता है कि यू कैन नॉट फील एनीथिंग, आपको नहीं समझ में आता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट, ये इस पेन को आपको रिलीज करना पड़ेगा, और पेन को रिलीज करने का एक ही तरीका है, यू नीड टू फील दैट। आपको एनालाइज करके टैग नहीं देना है कि दिस इज वाई आई एम फीलिंग सैड और आई एम फीलिंग डिस्कम्फर्ट। जस्ट सिट विद दैट पेन, फील इट, एंड लेट योर टीयर्स कम आउट। दैट इज द वे ऑफ रिलीजिंग। नो नीड टू टैग, नो नीड टू टेल योर सेल्फ स्टोरी कि क्यों है। हमें ना बहुत, हमारे दिमाग को ना एक, क्या बोलते हैं, क्लोजर चाहिए। ठीक है, पर हीलिंग क्या होता है कि हीलिंग हमारे हार्ट के थ्रू होता है, राइट? क्लोजर नहीं देना है, पहले कोई स्टोरी नहीं बताना है अपने आप को। यू नीड टू फील दैट पेन एंड रिलीज। फिर रिलीज के प्रोसेस के बाद थोड़े से टाइम के बाद ही आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि व्हाट वाज दैट।
इमीडिएटली आप अपने चीज़ को एनालाइज करने मत जाइए, क्योंकि यू कीप ऑन एनालाइजिंग थिंग, आप टैग कर देते हो, अपने दिमाग को बता देते हो हाँ हाँ इसीलिए ये है, एंड देन यू फील नम, क्योंकि यू आर नॉट रिजॉल्विंग थिंग्स। आप अपने दिमाग को ना एक ओवर एनालाइज करके कंक्लूजन दे रहे हो, इट इज नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। You need to feel that pain and stop analyzing that pain. बहुत सारी मून कार्ड है, मतलब अनकॉन्शियस का, अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है ये, वट एवर कंडीशनिंग इट इज। तो कभी कभी आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं समझ में आएगा क्यों हो रहा है। दैट इज वाई एनालाइज करना बंद करें और फील, अलाउ योर सेल्फ टू फील। टेल योर सेल्फ, पायल सी, आप लोगों के लिए एक अफर्मेशन है, इट इज़ ओके टू फील, इट इज़ सेफ टू फील माई ओन इमोशन। हर एक इमोशन को फील कीजिए। इमोशंस आर मीन टू फील, फेल्ट, meant to be felt. It is safe for me to feel. Tell yourself again and again, it is safe for me to feel. जब नींद से उठोगे ना आप, हमारा सेक्रल चक्र रहता है नेवल के 1-2 इंच नीचे, उस एरिया में अपने हाथ को रखिए। ट्राई टू क्लोज योर आइज एंड फील देयर इज अ ऑरेंज कलर्ड चक्रा एंड ब्रीथ थ्रू दैट चक्रा। थोड़ा सा ब्रीदिंग कीजिए, काउंट करके ब्रीदिंग कीजिए, 5 बार 10 बार, धीरे धीरे स्लो ब्रीदिंग कीजिए वहाँ पे हाथ रख के। एंड ब्रीदिंग करने के टाइम पे आप रिपीट करिए थोड़ी देर बाद कि इट इज़ ओके, इट इज़ सेफ फॉर मी टू फील माई इमोशन, इट इज़ सेफ फॉर मी टू फील माई इमोशन। ठीक है, आई अलाउ माई इमोशन टू कम इन टू द सर्फेस लेवल। राइट पायलसी, आई होप you got the clarity and समझ में आया कि क्या पैटर्न है, what subconscious pattern, what energetic blockages you have and that you need to work, which is delaying your process. And you can of course reach out to me for healing services for one-on-one shadow work. Shadow work मतलब facing your confronting your shadow, confronting your shadow aspect. शैडो हमारा वो पार्ट है जिसको हम एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, जिससे हम भागते हैं। ठीक है, और हीलिंग का एक पार्ट है कि आप शैडो को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। राइट, जब आप शैडो के साथ दोस्ती कर लेते हो ना, आपकी हीलिंग जर्नी बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, और शैडो को हमें कन्फ्रंट करना होता है, इट इज़ हमारा डिफ़िकल्ट पार्ट, डिफ़िकल्ट इमोशन जिससे हम भाग रहे हैं, और वो मतलब कहीं ना कहीं खुद से भाग रहे हैं। तो आई होप इट हेल्प्स यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट बिलो जो भी फाइल आपको लग रहा है कि हाँ मेरे सिचुएशन के साथ जा रहा है, और हम लोग फिर मिलेंगे। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट।